हेलो बच्चों। देखिए आज हम मोशन चैप्टर की थर्ड क्लास ले रहे हैं पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच डिफरेंस। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को ही समझेंगे कि आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं। देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है, यहाँ से चलता हुआ वो पहुंच जाता है यहाँ। पहले इतना गया, उसने जो ये दूरी तय की, डिस्टेंस जो हुआ उसका हुआ वो 2 मीटर। यानी कि जितना उसने डिस्टेंस या पाथ लेंथ जितनी ट्रेवल्ड की, उसे ही कहा जाएगा डिस्टेंस। मान लीजिए सेम ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां पर जाता है 2 मीटर, फिर इधर से इस डायरेक्शन में जाता है और 2 मीटर, यहां से इस डायरेक्शन में जाता है 2 मीटर। ठीक है, सबसे पहले यहां से यहां तक गया 2 मीटर, यहां से यहां तक गया 2 मीटर और यहां से यहां तक गया 2 मीटर। अब जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। शुरुआती और आखिरी पोजीशन के बीच में जितनी पाथ की लेंथ उसने ट्रेवल की है उसे ही डिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, टोटल हो गया 6 मीटर। डिस्टेंस हो गया 6 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। आखिर डिस्प्लेसमेंट है क्या? देखिए, डिस्प्लेसमेंट है किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी, यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी जहां से उसने चलना स्टार्ट किया और जहां पर वो रुक गया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सबसे कम दूरी जो है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। देखिए, मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस को 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट ये भी 2 मीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, ये इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन। यहां से लेके यहां तक के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा 2 मीटर। अब बात करते हैं सर्कल में। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट अगर जाता है, पूरा सर्कल घूम गया, एक यहां से गया और यहीं पर आ गया, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो सर्कल की सरकमफेरेंस होगी। सरकमफेरेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर, आर रेडियस। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए यहां से गया यहीं पर आ गया, एक राउंड में जो उसने टोटल शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो उसकी है 0। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा? 0। आइए इन दोनों टर्म्स को लिखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स है वो लिखते हैं, इनके बीच में डिफरेंस आ जाते हैं एग्जाम में लिखने को, तो आपको ये भी याद होने चाहिए। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन। डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू दी फाइनल पोजीशन is called डिस्टेंस। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, वही कहा जाएगा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल
पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे कम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। देखिए शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट अगर अब मूविंग कर रहा है, हमने कहा ट्रेवल ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कुछ तो पाथ लेंथ होगी। ऐसा तो नहीं बिल्कुल चला है। मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगा, तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने कभी नहीं सुना हो कि कोई -2 मीटर चला हो या -5 मीटर चला हो, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ये ना ही जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा डिस्टेंस हमारा। उसके बाद डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, आपको कल पढ़ाया था। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज अ स्केलर एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, आपको मैंने सर्कल वाला एग्जांपल लेकर समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से वो यहां पर जाता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर, और यहां से वापस वो इधर जाता है 3 मीटर, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर, लेकिन वो इस साइड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -1 मीटर होगा। माइनस क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ में चेंज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट होती है, मैंने बताया था किसी चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई जाती है। डिस्टेंस को हम मेजर किस चीज में करते हैं? SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर स्मॉल है। जो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है वो क्या है? मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट भी एक पाथ लेंथ ही है, उसको मेजर किसमें किया जाए? लेंथ है, लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में भी। ठीक है, ऐसा यूनिट होती क्या है? वो यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में एक ही वर्ड से जानी चाहिए। ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वही यूनिट मेनली सबसे पहले रखी जाएगी। होती किलोमीटर भी है, बट जो सबसे ज्यादा या फिर हर चीज के लिए उपयोग हुई वो है हमारे पास मीटर। उसके बाद नेक्स्ट इसकी ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। आप इन दोनों डिफरेंसेस को नोट कीजिए। इसके बाद में 2 पॉइंट्स है वो लिखवाता हूं। देखिए अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जानकारी है जो आपको याद होनी चाहिए और उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हमने एग्जांपल्स देखे काफी सारे, बट एक पॉइंट है वो कहता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। नंबर 2, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। देखिए इसका मतलब क्या, हमने बताया डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। ज्यादा तो होगा ये हम जानते हैं, बट बराबर कब होगा? देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जहां से यहां तक चलता है इस डायरेक्शन में 5 मीटर चला। सेम ऑब्जेक्ट यहां से यहां चलता है 5 मीटर, सेम डायरेक्शन। दोनों केसेस देख लीजिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस भी 5 मीटर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वो भी 5 मीटर, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है? बराबर। इसे नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे आपके लिए स्पीड और वेलोसिटी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो भेजना